स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट सॉल्ट एनालिसिस के अंतर्गत हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। प्यारे बच्चों, क्लोराइड आयन को हमने कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप में रखा है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा इसका टेस्ट। तो चलिए साहब, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। जी सर, आपने लिया एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आप पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे, थोड़ा सा। क्या लेंगे इसमें हमने लिया पिंच ऑफ सॉल्ट। सर पिंच ऑफ सॉल्ट कितना लेंगे? लगभग 0.5 ग्राम। आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे और फिर इसमें आप मिलाएंगे कंसंट्रेट H2SO4। आप इसमें क्या मिला रहे हैं बच्चों? H2SO4 मिला रहे हैं, जो कि कंसंट्रेट फॉर्म में रहेगा। जी सर। अब जब आप इसमें H2SO4 मिला देंगे प्यारे बच्चों, तो ये रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी सर, कैसे पता चलेगा? थोड़ी देर के लिए प्यारे बच्चों आप मानिए, अगर इसमें क्लोराइड आयन होता तो फिर रिएक्शन क्या होती? रिएक्शन क्लोराइड आयन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 से रिएक्ट करता। अब अगर ये H2SO4 से बच्चों रिएक्ट करता तो ये क्लोराइड आयन इसका एक H+ लेकर के HCl गैस बना लेता। बच्चों जब भी गैस दिखाते हैं तो एक एरो ऐसे ऊपर की तरफ दिखाते हैं, HCl गैस बन गई। बच्चों ये जो गैस है ये आपकी होती है पंजेंट स्मेलिंग, यानी पंजेंट स्मेलिंग गैस रहेगी और साथ में कलरलेस रहेगी। जी सर। और साथ में बचेगा क्या बच्चों? अब यहां एक H बचा और SO4, तो आप जो बचा उसको लिखें HSO4-। अब सर ये जो गैस बनी, इसी गैस में आपको फर्दर टेस्ट करना है। क्या हुआ आप फिर समझिए। आपने पिंच ऑफ सॉल्ट लिया, उसमें H2SO4 मिला है, तो जैसे H2SO4 मिला है इसमें रिएक्शन होगी और रिएक्शन के दौरान इसमें निकलेगी गैस। सर ये जो गैस होगी वो HCl गैस है। अब इसी HCl गैस में आप एक ग्लास रॉड ले जाएंगे बच्चों। क्या ले जाएंगे? ग्लास रॉड। एक आप ग्लास रॉड ले जाएंगे जो कि किससे डिप्ड रहेगी? डिप्ड रहेगी विथ NH4OH सॉल्यूशन से। यानी आप इसमें एक ले जा रहे हैं बच्चों, ग्लास रॉड ले जा रहे हैं जो कि NH4OH से डिप्ड रहेगी। अब सर होगा क्या? कह रहे बच्चों HCl जो है ये एसिड है, ठीक है, और इसमें जो आप ग्लास रॉड में रिएक्शन करा रहे हैं NH4OH, वो क्या है बच्चों? बेस है। ये क्या है? बेस है। अब आपने गाना तो सुना होगा। सर गाना आप बहुत सुनाते हैं। आपने गाना तो सुना है बच्चों कि एसिड को बेस पसंद है, तो ये आपका हो गया एसिड और ये हो गया आपका सर बेस। तो ये आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट कर जाएंगे और बनाएंगे सॉल्ट यानी NH4Cl। तो ये आपका बन गया NH4Cl और साथ में आपका निकला वाटर। बच्चों NH4Cl का व्हाइट फ्यूम बनता है। व्हाइट फ्यूम्स बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो व्हाइट फ्यूम्स निकल रही है ये किसके कारण निकल रही है, क्या बनता है इसमें? तो आप बताएंगे अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, यहां से आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा सॉल्ट के अंदर क्या है? क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। अब सर ये प्रेजेंट हो सकता है, अब इसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे? तो कंफर्मेशन के लिए प्यारे बच्चों एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो आइए कंफर्मेशन जो टेस्ट करते हैं बच्चों इसमें, वो है आपका सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट है बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। कैसे करेंगे सर ये टेस्ट? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कैसे करेंगे? तो सर टेस्ट करना है तो सबसे पहले आप टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। जी सर, ये तो एकदम क्लियर है कि टेस्ट करने के लिए टेस्ट ट्यूब तो लेना ही पड़ेगा। अब टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा सा सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। जी सर, बिल्कुल सॉल्ट सॉल्यूशन इसमें लेंगे। थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में आप क्या ले लेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन। कितना? लगभग 2 ml मान लीजिए, आप 1 और 2 ml आप ले सकते हैं। अब आप इसे क्या करेंगे? एसिडिफाई करेंगे। HNO3 से आप इसमें क्या करेंगे? एसिडिफाई करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, और साथ में इसमें मिला देंगे आप सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। आप ये चीजें यानी एसिडिफाई करेंगे फ्यू ड्रॉप्स के द्वारा और साथ में मिला देंगे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन।
तो ये चीजें जब इसमें मिलेंगी बच्चों तो होगी रिएक्शन। रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, आइए समझते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसके अंदर था क्लोराइड आयन, तो अगर क्लोराइड आयन है तो ये रिएक्ट करेगा किससे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ बच्चों रिएक्ट करेगा तो ये AgCl का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। अरे बच्चों जब भी हम प्रेसिपिटेट को दिखाते हैं तो डाउनवर्ड एरो, ये क्या हो गया, ये प्रेसिपिटेट आएगा और ये किस कलर का रहेगा, व्हाइट। बच्चों जब भी गैस को दिखाना है तो अपवर्ड एरो दिखाएंगे, जब भी प्रेसिपिटेट दिखाना है तो उससे क्या कहेंगे, डाउनवर्ड एरो। और साथ में आपका बचेगा क्या, ये नेगेटिव आयन बच जाएगा। जी सर ये तो समझ में आ रहा है। अब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया बच्चों। अब अगर इसी में आप NH4OH मिला देंगे तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाएगा। आप अगर इसी व्हाइट प्रेसिपिटेट जो आपका AgCl आया है बच्चों, इसी में आप NH4OH मिला दें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH का नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। क्या बनेगा सर डिसॉल्व होके, तो ये Ag और यहां पर दो अमोनिया है तो NH3 का होल ट्वाइस और Cl, साथ में दो ऑक्सीजन बच्चों तो दो वाटर निकल जाएंगे। सर ये तो आप बता रहे हैं कि हमारा यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो गया। अच्छा ये डिसॉल्व क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका बना था सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। यहां से आप ये कंफर्म हो गया कि हमारा इस गिवन सॉल्ट में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। जी सर आपने अभी ये बताया कि हम पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे, उसमें आप कंसंट्रेट H2SO4 मिलाएंगे, जैसे ही मिलाएंगे HCl की इसमें गैस निकलेगी, HCl गैस निकलेगी बच्चों। अच्छा सर तो HCl गैस निकलेगी, उसको आप NH4OH से डिप्ड ग्लास रॉड ले जाएंगे, तो चूंकि एसिड को बेस पसंद है तो ये व्हाइट फ्यूम बनाएगा NH4Cl का। बिल्कुल सर, तो यहां से आपने सर कहा कि संभावना हो सकती है क्लोराइड आयन का। कंफर्मेशन में जो पहला टेस्ट आपके पास था वो है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट यानी AgNO3 टेस्ट। इसके लिए आपने कहा कि हम टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे, उसको एसिडिफाई करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ और साथ में मिलाएंगे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ठीक है, तो जब ये मिलाएंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका आता है, तो आप बताएंगे सिल्वर क्लोराइड का। अब इस व्हाइट प्रेसिपिटेट में जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे बच्चों तो ये बनेगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स सिल्वर का। तो ठीक है, तो यहां से आप कंफर्म हुए कि हमारा दिया गया कंपाउंड में क्लोराइड आयन है बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब आइए आपसे डिस्कस करते हैं क्लोराइड आयन के मैग्नीज डाइऑक्साइड टेस्ट के बारे में। सर कैसे होगा ये टेस्ट, टेस्ट करना है तो आपको लेना पड़ेगा एक टेस्ट ट्यूब। जी सर ये तो निश्चित है कि टेस्ट करने के लिए हमें क्या लेना होगा, एक टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या लेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट ले लेंगे और साथ में आप इसमें मिलाएंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 और मिलाएंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। अब जब ये चीजें इसमें मिलाएंगे तो इसके अंदर होगी रिएक्शन। अच्छा सर रिएक्शन होगी तो क्या होगा, कौन सी गैस निकलती, आइए समझते हैं। थोड़ी देर के लिए आप विचार करें कि इसमें क्लोराइड आयन है, तो अगर ये क्लोराइड आयन है यहां पर तो ये रिएक्शन करेगा MnO2 और साथ में करेगा H2SO4 के द्वारा साथ। तो क्या हो सकता है सर, कैसे पता चलेगा, तो आप देखिए कि यहां पर अगर हम इसको लिख दे 2 और यहां पे लिख दे 3 तो ये क्लोरीन आयन जो है ये Cl2 गैस बन जाएगा। अच्छा गैस को आप कैसे दिखाएंगे, ऐसे एरो ऊपर करके दिखाएंगे। ये गैस का कलर कैसा होता है, ये गैस का कलर होता है ग्रीनिश येलो, यानी ग्रीन और येलो के बीच में रहेगा। जी सर, तो ग्रीनिश येलो गैस रहेगी और ये पंजेंट स्मेलिंग भी होगी, पंजेंट स्मेलिंग गैस होगी। साथ में सर और क्या निकलेगा, ये जो मैग्नीज है मैग्नीज सल्फेट बन सकता है, जी बिल्कुल बन सकता है। और यहां पर दो ऑक्सीजन है तो ये दो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर सकते हैं। साथ में जो बचा, गाना आया था छोड़ छाड़ के, आप लिखिए जोड़ जाड़ के, तो जोड़ जाड़ के क्या बचा यहां पर बच्चों, यहां पर आपका बचा बच्चों H
SO4 माइनस, ये आपके बच गए आपके 2 मॉलिक्यूल। इस येलो कलर की क्लोरीन गैस रहेगी बच्चों। इसी गैस में अगर आप स्टार्च आयोडाइड पेपर ले जाएंगे तो वो पेपर क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। अगर ये जो गैस मिल रही है बच्चों यहाँ पर, इसी में आप क्या ले जाएं, इसी में स्टार्च आयोडाइड मिक्स पेपर ले जाएं, पेपर ले जाएंगे फिल्टर पेपर, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लू बन जाएगा। तो यहां से कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो गिवन एनायन है वो क्या है, क्लोराइड आयन है। जी सर, कोई और टेस्ट है सर? हाँ, एक टेस्ट है और बहुत ही अच्छा है, उसको आप लिख सकते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। अब आप उसको लिख लें बच्चों, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। सर ये टेस्ट कैसे करते हैं? नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्रोमिल क्लोराइड, कैसे करेंगे सर? तो बच्चों आपको पता है टेस्ट करना है तो क्या लेंगे आप, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। जी सर, ये तो आप बार ही बार बोलते हैं कि टेस्ट करना है तो टेस्ट ट्यूब तो लेना पड़ेगा। चलिए सर, ले लिया टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब में आप क्या लेंगे, आप लेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, लगभग मान लीजिए 0.5 ग्राम तक तो सॉल्ट लेंगे। अब इसमें आप मिलाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और साथ में आप मिलाएंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, वो भी कंसंट्रेट H2SO4 मिलाएंगे। सब कंसंट्रेट ग्रुप का है तो सब चीजें इसमें आप कंसंट्रेट ही मिला रहे हैं, H2SO4। ये चीजें बच्चों जब आप मिलाएंगे इसमें तो इसके अंदर होगी रिएक्शन। अब रिएक्शन में क्या होगा, आइए देखते हैं। अब आप ये समझ रहे हैं कि अगर सॉल्ट के अंदर आपका क्लोराइड आयन है तो क्लोराइड आयन जो है वो रिएक्ट करेगा आपका K2Cr2O7 से और साथ में H2SO4 से। ठीक है बच्चों, अब मैं इसके 3 मॉलिक्यूल ले रहा हूं बच्चों। तो यहां पर आपका जो रिएक्शन होगी तो क्रोमिल क्लोराइड गैस बनेगी। क्या बनेगा बच्चों, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड का रेड वेपर टाइप में यहां बनेगा। अच्छा, यही आपका है क्या, क्रोमिल क्लोराइड। अच्छा सर, क्रोमिल क्लोराइड तो बन गया और साथ में क्या निकलेगा, तो आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब ये K2 है, यहाँ SO4, तो आप K2SO4 बता देंगे। जी सर, SO4 यहाँ पर कितने थे, 3 थे, एक यहाँ यूज हुआ तो अभी SO4-2 ये बच जाएगा। जी सर, बहुत अच्छा। और 3 वाटर के मॉलिक्यूल भी रिमूव होंगे। ये जो क्रोमिल क्लोराइड है बच्चों, इसी गैस को अगर हम इसमें NH, यानी कि यहां से कौन सी गैस निकल रही है बच्चों, इसमें आपको निकल रही है गैस जो बनी है वो क्या है, क्रोमिल क्लोराइड की, यानी CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड गैस। अब इसको हमने पास कर दिया किसमें, इसको हमने पास किया NaH में, यानी इसका जब हमने NaH सोल्यूशन में पास किया बच्चों, तो ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन पास करेंगे तो ये आपका यहां से बनेगा Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। सोडियम क्रोमेट को बच्चों आप, ये थोड़ा येलो सोल्यूशन हो जाएगा। ये कैसा रहेगा, ये हल्का सा येलो सोल्यूशन होगा। अब इसी सोल्यूशन में अगर आप इसको पास कर देंगे, फिर से किसमें कराएंगे, इसमें आप इसकी रिएक्शन कराएंगे लेड एसीटेट। जी सर, अगर आप लेड एसीटेट के कराएंगे, थोड़ा सा एसिडिफाई करेंगे एसिटिक एसिड के साथ, तब जब आप ये चीज कराएंगे तो ये बनेगा लेड क्रोमेट का PbCrO4 का येलो PPT बनेगा बच्चों, येलो प्रेसिपिटेट। जी सर, आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं वाइवा रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्लोराइड आयन को किस ग्रुप में रखा गया है और इसको एनायन क्यों कहते हैं। तो बच्चों, क्लोराइड आयन को हमने कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप में रखा गया है। अब चूंकि ये एसिड रेडिकल से प्राप्त होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज कंटेन है, इसलिए हम इसे एनायन कहेंगे। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बच्चों ये बनता है कि जब हम क्लोराइड आयन, हेलोजन में बात करते हैं, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन, इसकी रिएक्शन अगर हम H2SO4 से कराते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम कराएंगे क्लोराइड आयन के केस में तो हमें HCl गैस मिलती है। अगर यही रिएक्शन ब्रोमाइड
ब्रोमाइड आयन के साथ कराते हैं तो ब्रोमीन गैस मिलती है, और अगर क्लोरीन आयोडीन के साथ कराते हैं तो आयोडाइड गैस मिलती है। सर ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर HCl मिली तो यहाँ पर HBr या HI क्यों नहीं मिला? तो आप समझो बच्चों, जो ये H2SO4 है कंसंट्रेट फॉर्म में, ये एक वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, जो कि आप ब्रोमीन को और आयोडीन को तो ऑक्सीडाइज कर देता है Br2 और I2 में, लेकिन क्लोरीन को नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है, साइज बड़ी होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन लूज कराना आसान होता है। जी सर, अब आप हमको ये बताएं सर कि इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी प्यारे बच्चों, आप प्रैक्टिकल में जो प्रोसेस एडॉप्ट करते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रैक्टिकल के दौरान क्लोराइड आयन के व्हाइट फ्यूल बना, वो किसका बना था? तो आपको याद होगा कि जब आपने क्लोरीन की रिएक्शन कराई थी कंसंट्रेट H2SO4 में, तो HCl गैस निकली थी। इस HCl को आपने NH4OH से डिप्ड रॉड ले गए थे ग्लास रॉड में, तो एसिड को बेस पसंद है, वो कहानी तो आपको याद है। तो NH4Cl का व्हाइट फ्यूल बना था बच्चों। तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या बन रहा है उसका नाम आपको याद होना चाहिए। तो यहां जो फ्यूल बना था बच्चों वो NH4Cl का बना था, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ठीक है सर, अगर आप ये बताएं सिल्वर नाइट्रेट करते समय व्हाइट प्रेसिपिटेट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करते समय व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, वो किस चीज का होता है? तो ऑब्वियसली हमारे अंदर उसमें क्या था बच्चों, उसके अंदर था क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन में आपने सिल्वर नाइट्रेट का जब टेस्ट कराया तो हमको क्या मिल गया? AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला था बच्चों। ये जो प्रेसिपिटेट था व्हाइट था। अब आपने ये कहा था कि इसी प्रेसिपिटेट को जब आप NH4OH में एक्सेस अमाउंट मिलाते हैं तो सॉल्युबल हो जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या बनता है, तो आप बताएंगे यहां से हमारा बनता था सिल्वर का कॉम्प्लेक्स, जो कि सॉल्युबल होता है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। क्रोमिल क्लोराइड का आपसे फार्मूला पूछ सकता है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कैसे करते हैं इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्रोमिल क्लोराइड का बच्चों फार्मूला होता है CrO2Cl2। कैसे टेस्ट करते हैं? तो एक आपको पता है, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाते हैं और साथ में आप मिलाएंगे फ्यू ड्रॉप्स कंसंट्रेट H2SO4। तो यहां से जब आप मिलाएंगे तो वहां पर निकलेगी सी क्रोमिल क्लोराइड का रेड वेपर्स निकलेंगे। ऐसे वेपर्स को आपने NaOH में पास किया तो वो हो जाएगा हमारा येलो सोल्यूशन बनेगा। येलो सोल्यूशन को अगर आप लेड एसीटेट सोल्यूशन में, जो कि एसिडिफाइड होगा एसिटिक एसिड के साथ कराएंगे, तो आपको मिलेगा लेड क्रोमेट का येलो क्रिस्टल। प्यारे बच्चों, वाइवा आपसे पूछे जाते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं। अगर ये पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, इसे सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, जिससे हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। आप उसमें जो इंफॉर्मेशन होगी आपकी उसकी जानकारी तुरंत होगी। थैंक यू वेरी मच।